हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मैं आज आप लोगों के लिए फिर से हाजिर हूँ तोरण डिजाइन का दूसरा पार्ट लेकर के। इसके एक पार्ट मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में सिखाया था, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, चाहे तो आप चैनल पर जाकर सीख सकते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए और वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे चैनल पर आपको इसी तरह का कंटेंट मिलेगा। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो थी, उम्मीद है आप सबको पसंद आएगी। वीडियो को भी ना स्किप करें, एंड तक जरूर से देखना। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ तक हमने इसको बनाना सीख लिया था, अब हम इसको आगे बनाना सीखेंगे। इसको मैंने 6 भाग में डिवाइड कर लिया है। 1, 2 ये पार्ट है इसके, 3, 4, 5, 6। इस तरह से मैंने इसको पट्टी को 6 भागों में बांट लिया है। अब हम यहाँ से बनाएंगे इस तरह। यहाँ पे हम 14 चैन बनाएंगे। एक जो ये सिंगल क्रोशिया है इसको भी हम एक चैन गिनेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 14 चैन बना ली। हम यहाँ पे 14 चैन बनाएंगे। अब वापस से जो हमने ये फर्स्ट वाली चैन है, यहाँ पर जो हमने ये सिंगल क्रोशिया बनाया है, इस तरह से इसको स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे इस तरह। अटैच कर दिया। अब इस धागे को जो ये रिंग बन के आई है इसके नीचे से दूसरी साइड निकाल लेंगे। अब यहाँ पर इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर वापस से एक और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह। अब यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3, 4 हो गए। 5, 6, 7, 8, 9, ये 10। 2 हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाया, एक हाफ डबल क्रोशिया, बाकी के हमने यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया बनाए हैं। अब इस तरह से हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर पहले 2 लूप बुनेंगे, फिर ये 2 लूप और इस तरह से, फिर वापस से इस तरह। यहाँ पर हम 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से बन गया है ये। टोटल हमारे यहाँ पर 13 फंदे हो गए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो टोटल यहाँ पर 13 फंदे हो गए। अब हम यहाँ पर फिर से 14 चैन बनाएंगे। 1, 2, 3, 14 चैन बना ली। और जो ये फर्स्ट वाला लूप जो है, जो हमने चैन बनाई थी पहले वाली चैन में, इसमें इसको स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे इस तरह से। अब फिर इस वाले धागे को इसके नीचे से इधर ले आएंगे दूसरी साइड, और इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक सिंगल क्रोशिया हो गया, फिर वापस से ये 2 सिंगल क्रोशिया। अब हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से। अब हम यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब यहाँ पर ये टोटल 2 सिंगल क्रोशिया थे, एक हाफ डबल क्रोशिया और 7 हमारे डबल क्रोशिया। इस तरह से हमारे टोटल 10 लूप हो गए। अब हम यहाँ पर 3 इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह 2-2 लूप बुनेंगे, फिर से हम क्रोशिया में 2 बल लगाएंगे और वापस से यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर से इस तरह से आगे बनके टोटल हमारे यहाँ पे 13 लूप हो गए हैं। ये
2 सिंगल क्रोशिया थे, 1 हाफ डबल क्रोशिया, 7 डबल क्रोशिया और 3 हमारे ये ट्रिपल क्रोशिया। इस तरह से आ गया बनके, ये देखिए। अब सेम तरीके से ही हम टोटल यहाँ पर 2 और बनाएंगे। ये देखिए सेम तरीके से इस तरह से मैंने ये 4 पैटर्न बना लिए हैं। इस तरह से आ गया बनके। अब यहाँ पर 2 चेन और लेंगे हम, इतना बना लिया। यहाँ पर मैंने 13 लूप बना लिए। 2 चेन लेंगे, 1 2 चेन लेने के बाद धागा लेंगे हम इस तरह से ये, और यहाँ पर हम इस तरह से इसको राउंड राउंड फिंगर्स में इस तरह बराबर लेंगे। 3 हो गए, 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर ये 10 आए हैं। आपको जितना मोटा बनाना है उतने ज्यादा राउंड कर सकते हैं हम। इस तरह से अगर मोटा बनाना है तो ज्यादा ले लेंगे। इस तरह से 10 11 12 13, मैं यहाँ पे 13 इस तरह से बना लूंगी ये। अब जहां पर हमारे ये वाले लूप आ रहा वहीं से हम इसको इस तरह पकड़ेंगे और यहाँ से इस तरह से जो ये वाला लूप है इसको वापस लाएंगे इधर। इस तरह से, और जो ये है इसमें से इस तरह बनाएंगे। समझ में आ गया? यहाँ तक टाइट करेंगे और फिर एक बार और बनाएंगे सिंगल क्रोशे जैसे हम बनाते हैं उसी तरह से। ये इस तरह से हमारा पक्का हो जाएगा, लूज नहीं होगा। ये इस तरह से बन के आ गया है, देख सकते हैं। अब जो हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में ये 2 चेन ली थी, इसको हम इस तरह से स्लिप स्टिच से बनाएंगे। यहाँ पर ये 3 लूप हो गए, 1 2 और ये 3, इस तरह से आ जाएगा ये। अब हम यहाँ पर 14 चेन लेंगे, जैसे हम यहाँ ये वाली चेन ली थी हमने वैसे ही हम 14 चेन लेंगे। 1 2 14 चेन ले ली। अब जो ये वाला लूप था हमारा स्टार्टिंग वाला, ये इसमें हम फिर से स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे इस तरह से, और फिर यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब एक और सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, अब हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से। अब डबल क्रोशिया बनाएंगे हम यहाँ पर 7। टोटल हमारे यहाँ पे 8 ये 10 लूप हो गए हैं। अब यहाँ पर हम 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 1 फिर वापस से 2 और ये 3, इस तरह से जैसे हमने ये बनाए थे ये वाले लूप, ये पैटर्न जो बनाए सेम तरीके से। यहाँ पर हमारे 4 हैं, एक ये हो गया, इससे अलग 3 और बना लेंगे सेम तरीके से। ये देखिए सेम तरीके से यहाँ तक मैंने ये टोटल 4 बना लिए हैं ये यहाँ तक, और 4 हमारे इस तरफ हैं। बीच में हमने इस तरह से एक टेजल बना लिया है। अब जो हमारे मार्क लगा हुआ है, यहाँ पहला मार्क हमारे यहाँ पे था, दूसरे मार्क को हम स्किप करेंगे और तीसरे वाले मार्क जो हमारे यहाँ पे इसमें इसको हम अटैच करेंगे इस तरह से। स्लिप स्टिच से इसको अटैच करेंगे, ये खोल देंगे इसको, और यहाँ पर इस तरह से ये जैसे हम एक चेन बनाते हैं उस तरह से इसको अटैच करेंगे। इस तरह से अटैच कर दिया। अब फिर जो ये वाला लूप है ट्रिपल क्रोशिया का, ये सबसे ऊपर वाला लूप, इसमें इस तरह से स्लिप स्टिच से ऐसे कर देंगे। इस तरह से हमारा जॉइंट हो जाएगा। अब फिर हम यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। एक यहाँ पर हम 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, 2 3, इस तरह से हमारे 3 ट्रिपल क्रोशिया बना दिए हमने। अब यहाँ पर हम 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2
2 3 4 5 6 और ये 7। ये 7 डबल क्रोशे बना दिए। अब एक हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। अब 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, 1 और ये 2। इस तरह से बन के आ जाएगा ये, इस तरह से। अब जहां पे हमारे दोनों पैटर्न ज्वाइंट हो रहे हैं, ये यहाँ पर इस तरह से ध्यान से देखिएगा, इस तरह से हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। ये स्लिप स्टिच बना दिया। और जो हमारे ट्रिपल क्रोशिया था, इसका ये वाला लूप सबसे ऊपर वाला, इसका ऊपर वाला लूप लेंगे और यहाँ से स्लिप स्टिच से इस तरह निकाल देंगे। अटैच हो गया। अब फिर वापस से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे हम। एक जैसे हमने यहाँ पे बनाया सेम वैसे ही हम बनाएंगे। दो, फिर से 3 ट्रिपल क्रोशिया बना दिए। अब हम यहाँ पे 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हमने 7 डबल क्रोशिया बना लिए। अब एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब ये तीनों लूप को हम एक साथ बुन देंगे। अब 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2, इस तरह से। अब जहां पे दोनों पैटर्न हमारे ज्वाइंट हो रहे हैं, यहाँ पर इस तरह से स्लिप स्टिच। अब वापिस से जो ट्रिपल क्रोशिया का ये वाला लूप है, इसमें से इस तरह से स्लिप स्टिच, इस तरह से बन के आएगा। अब जैसे हमने इसको बनाया है, सेम तरीके से ही हम यहाँ तक बना लेंगे। बनाकर फिर मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, सेम तरीके से मैंने यहाँ तक बना लिया है। इस तरह से बन के आएगा ये, इस तरह से। अब हम इसको यहाँ पर अटैच करेंगे। जहाँ पे हमने स्टार्टिंग में यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाया था, उसके बीच में से ध्यान से देखिए, यहाँ से इस तरह से स्लिप स्टिच से इसको अटैच कर देंगे। इस तरह से अटैच हो जाएगा। अब हमें यहाँ तक धागे को यहाँ तक लाना है, जो हमारे ये मार्क लगा हुआ है बीच में। इसको हम इस तरह से ये स्लिप स्टिच बनाएंगे हर एक लूप में। इस तरह से यहाँ तक हमने बना लिया है। इस तरह से आएगा बनके। अब हम इस मार्क को खोल देंगे और यहाँ पर इस तरह से ये एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया बना दिया। अब हम यहाँ पर 14 चैन बनाएंगे। 14 चैन बना ली। जो हमारे पहला वाला ये चैन बनाया है हमने यहाँ पर, ये इसमें हम इसको इस तरह स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे और इस धागे को इस रिंग के नीचे से इधर लाएंगे, इस तरह से। अब यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर वापस से इस तरह 2 सिंगल क्रोशिया। अब जैसे हमने ये वाला पैटर्न बनाया है ना, सेम तरीके से हम ये बनाएंगे। इसी तरीके से 4 इस तरह से बनाएंगे। फिर हम ये टेजल बनाएंगे, फिर 4 पैटर्न बनाएंगे, फिर वापस से यहाँ इतना बना करके फिर मैं दिखाती हूँ उसको कहाँ पे अटैच करना है। ये वाला पार्ट है, हम बाद में बनाएंगे। बना करके फिर मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, सेम तरीके से जैसे हमने इसको बनाया था पहले, उसी तरीके से इसको बना लिया है। 4 हमने इधर साइड ये पैटर्न रखे हैं, 4 इधर। अब यहाँ पर हमारे जॉइंट है। इससे अगले वाला मार्क जो हमारा यहाँ पर है, ये वाला मार्क है, यहाँ पर हम इसको जॉइंट करेंगे इस तरह से। इसको खोल लेंगे इस तरह। इस तरह से ज्वाइंट कर दिया। अब जो हमारी ट्रिपल क्रोशिया का फर्स्ट चेन थी, यहाँ पर फिर से हम इस तरह स्लिप स्टिच बनाएंगे। अब फिर हम यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर वापस से इस तरह, फिर से
इस तरह से हमने 3 ट्रिपल क्रोशे बना लिए। अब हम यहाँ पर 7 डबल क्रोशे बनाएंगे। क्रोशे बना लिए। अब यहाँ पर एक हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। अब सिंगल क्रोशिया, अब एक और सिंगल क्रोशिया। इस तरह से हमारे यहाँ पर टोटल 13 स्टिच हो गई हैं ये। अब जहाँ पे हमारे दोनों जॉइंट हो रखे हैं यहाँ पर इस तरह से स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे, और जो ट्रिपल क्रोशिया का ऊपर वाला लूप है यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच इस तरह से आएगा बनके। सेम तरीके से हम यहाँ तक बना लेंगे। फिर जैसे हमने ये यहाँ तक बनाने के बाद सिंगल स्लिप स्टिच से यहाँ तक बनाया था, सेम तरीके से हम यहाँ तक बना लेंगे। फिर उसके बाद जैसा हमने इसको बनाया है उसी तरह से बना लेंगे। इसी तरह से हम इस पूरे पैटर्न को बना लेंगे। बना करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए सेम तरीके से मैंने इसको यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पर ये 2 सिंगल क्रोशे बनाने बाकी रह गए। इस तरह से हम इन्हें भी बना लेंगे। ये इस तरह से ये कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको अटैच करेंगे जैसे हमने बाकी के अटैच किए थे। इस तरह से सिंगल क्रोशे में स्टार्टिंग में जो हमने ये यहाँ पर इस तरह से इसको अटैच कर देंगे, और इस धागे को हम यहाँ से कट कर देंगे। थोड़ा लंबा धागा छोड़ते हुए हम यहाँ से कट करेंगे। इस तरह से खींच देंगे इसे। अब हम ऐसी मोटी वाली सुई लेंगे। इस तरह से हम छुपा देंगे इसे। अब हम यहाँ पर एक गांठ लगा देंगे इस तरह से। अब इस धागे को हम कट कर देंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने इसको पूरा बना लिया है सेम तरीके से ही। ये देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ये धागा खत्म हो गया था, इसलिए ये वाला धागा सेम कलर में मैच नहीं हुआ है। ये दूसरा कलर है तो रेडी कलर, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है कलर में। इस तरह से हमारा बनकर तैयार है पूरा पैटर्न। ये देख सकते हैं जैसा हमने ये बनाया था स्टार्टिंग में, इसको यहाँ पे अटैच कर दिया। फिर यहाँ से अटैच करने के बाद हमने यहाँ से फिर इस तरह से बनाया है। देख सकते हैं इस तरह से हमारा पूरा पैटर्न बनकर आ गया है। ये अब हम क्या करेंगे, चाहे इधर से चाहे उधर से कहीं से भी इस तरह से 1 2 ये 2 इनको मिलाकर इस तरह से हम रखेंगे, और यहाँ पर सुई से हम इस तरह से, अगर आपके पास बीड्स हो तो आप बीड्स लगा सकते हैं। इस तरह इसको आपस में अटैच कर देंगे। इस तरह से अब यहाँ पर हम गांठ लगा देंगे इसमें। इस तरह से इसको पक्का कर देंगे और इस धागे को कट कर देंगे। ये इस तरह से अटैच हो जाएगा। अब सेम तरीके से हम यहाँ पर जो ये अगले वाले हैं ये इसको भी अटैच कर देंगे। फिर यहाँ पर इस तरह से ये जो हमारी लीफ बन के आई इनको छोड़ेंगे, और यहाँ से इसको इस तरह से इसको भी, और ये लास्ट में जो ये बचा है इनको भी हम इसी तरह से अटैच कर देंगे। इनको मैं अटैच करके फिर मैं दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से हमारा बनकर तैयार हो गया है। इसको हमने अटैच कर लिया है इस तरह। मैंने ये इन टेजल को काटा नहीं है, आप चाहे तो काट सकते हैं। काटने से जब हम वॉश करते हैं, अगर हम इसको काट देंगे वॉश करते हैं तो ये धागे खिंच जाते हैं, इसलिए मैं इनको कट नहीं कर रही हूँ, ऐसे ही रखूंगी। मेरे पास ये ऊन कम पड़ गई थी, उसकी वजह से मैं एक ही टेजल लगा पाई हूँ। अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी टेजल लटका सकते हैं, और यहाँ पर भी इस तरह से। उम्मीद है मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये इस तरह से बन के आ गया है। ये हमारे इसका फाइनल लुक है।
है ना, एकदम नया डिजाइन। आपको पूरे YouTube पर ही ऐसा तोरण डिजाइन किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगा। आपको ये डिजाइन कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर से बताना। अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलूंगी मैं नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।